Everybody. Hello, everybody. Good Good evening, sir. afternoon. Good evening. Yes. Myself, Dr. Tomogno Saha, MD Homeopathy from, and I am Assistant Professor from Ma Kolavati Homeopathic Medical College Hospital, Namkum, Ranchi. Today, I will discuss about a brief description of identification in forensic medicine. Uh, First, what is identification? Identification is the process of establishing individuality of a person एंड ये कब अप्लाई होता है बोथ लिविंग एंड डेड पर्सन। तो कैसे अप्लाई होता है हम देखेंगे। फर्स्ट, whom टू अप्लाई, एंड इट इज अप्लाइड इन क्रिमिनल केस, सिविल केस एंड इन डेथ पर्सन। क्रिमिनल केस में पर्सन एक्यूज्ड इन असॉल्ट, मर्डर, रेप, जो एक्यूज पर्सन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। न्यू बॉर्न एक्सचेंज हो गया हॉस्पिटल में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। इम्पर्सोनेशन एंड एब्सकॉन्डिंग सोल्जर्स एंड क्रिमिनल्स। सिविल केस में मैरिज डिस्प्यूट, पासपोर्ट और लाइसेंस वेरिफिकेशन, इनहेरिटेंस डिस्प्यूट, इंश्योरेंस क्लेम एक्सेट्रा। एंड डेड पर्सन आइडेंटिफिकेशन में केसेस ऑफ फायर, एक्सप्लोशन, unknown dead body and decomposed bodies and mutilated bodies etc. तो इन सब में ज्यादा नहीं बोलूंगा बात। फर्स्ट एंटर होता है टॉपिक में, कॉर्पस डिलिक्टी। कॉर्पस डिलिक्टी क्या है? प्रिंसिपल दैट इट मस्ट बी प्रूवन दैट ए क्राइम हैज एक्चुअली occurred before a person can be convicted. तो क्या है ये? इन मर्डर ट्रायल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेड बॉडी एंड द process that death has actually occurred by or death was caused by criminal act has to be established। मतलब किसी एक को दोषी साबित करने से पहले और दोषी बोलने से पहले हमको ये सोचना होगा कि वो जो क्राइम, जिस क्राइम से उनको हम बोल रहे हैं कि वो दोषी है, उसको हमको स्टैब्लिश करना पड़ेगा। ये एक होमिसाइडल अटैक, ये होमिसाइडल हुआ है। जैसे क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेड विक्टिम, फर्स्ट इनको करना चाहिए। सेकंड, प्रूव दैट द विक्टिम वाज किल्ड बाय क्रिमिनल ऑफेंस। ये दो पॉइंट कॉर्पस डिलिक्टी में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा रेशियल आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट है सेफालिक इंडेक्स। क्या है सेफालिक इंडेक्स? मैक्सिमम स्कल विथ बाई मैक्सिमम स्कल लेंथ इंटू 100। ये दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो है, सॉरी, तीन चीज इंपॉर्टेंट है। ये है डोलिकोसेफेलिक टाइप होता है सेफेलिक इंडेक्स, मेजाटीसेफेलिक होता है, और होता है ब्राकीसेफेलिक। डोलिकोसेफेलिक 70 to 75 किस में मिलता है? आर्डियंस, और आर्डियंस जो लोग हैं, और निग्रोस। एंड मेजाटीसेफेलिक हम इंडियंस को और यूरोपियंस एंड चाइनीज को मिलेगा। एंड ब्रैकीसेफेलिक शॉर्ट हेडेड, वो है मंगोलियंस। ये कैसे याद रखना है? इंडियंस हम लोग है, हम लोग जो निग्रोज है अफ्रीका में, और जो मंगोलियंस ज्यादा चाइनीज और जापानीज है, इन लोगों का बीच में हम रहते हैं इंडियन। तो हमारा सेफेलिक इंडेक्स का इंडेक्स भी बीच का ही होगा, मेजोरिटी सेफेलिक, दैट इज 75 to 80। और एक होता है हाइपर ब्रैकीसेफेलिक, दैट इज 85 to 89, जो एपार्ट सिंड्रोम में मिलता है, एक जेनेटिकल डिसऑर्डर जहाँ पे हेड का फ्यूजन बहुत जल्दी हो जाता है, हेड का जो बोन्स है। नेक्स्ट और क्या क्या मिलेगा? ब्राकियल इंडेक्स मिलेगा, जो लेंथ ऑफ रेडियस बाय लेंथ ऑफ ह्यूमेरस इंटू 100। कुरल इंडेक्स, लेंथ ऑफ टीबिया बाय लेंथ ऑफ फीमर इंटू 100। एंड ह्यूमेरोफिमोरल इंडेक्स, जो लेंथ ऑफ ह्यूमेरस बाय लेंथ ऑफ फीमर इंटू 100। एंड जो intermembral index, length of humerus plus radius by length of femur plus tibia into 100। नेक्स्ट है सेक्स वेरिफिकेशन। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है बारबोडीज, किसमें मिलता है? फीमेल्स में। जो फीमेल्स का एक एक्स क्रोमोसोम है वो बारबोडी बनाता है। और ये कैसे डिटरमाइन करना है हमको? बारबोडी का नंबर होता है 1 < द नॉर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो जो नॉर्मल फीमेल है उनको डबल एक्स होता है, एक्स एक्स।
तो उनको उनमें एक बार बॉडी मिलेगा, नंबर x2 - 1। नेक्स्ट है मेल, मेल का एक्स वाई एक ही एक्स है और -1 0 का कोई बार बॉडी नहीं है। टर्नर सिंड्रोम 100, उनका भी 0। कलानी फिल्टर में XXY तो एक मिलेगा, और सुपर फीमेल जो है ट्रिपल एक्स, उनमें दो मिलेगा। ये फॉर्मूला याद रखना है, बार बॉडी का नंबर जो है 1 लेस देन नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट है डेविडसन बॉडी, किन में मिलेगा, ये भी फीमेल्स में मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स का फीमेल्स, फीमेल्स न्यूट्रोफिल्स ऑफ फीमेल्स, जहाँ पे देयर इज अ ड्रामस्टिक लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम द लोब्स ऑफ द न्यूक्लियस। और जो जीन बेस्ड टेस्ट है, जो SRY, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जो मेल मेल होगा वाई क्रोमोसोम का, जहाँ से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन का स्टिमुलेशन शुरू होता है। तो हम जो फेटस है उसका SRY देख के भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल फेटस था या फीमेल। नेक्स्ट है क्रॉगमैन्स टेबल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये क्या है, जो बोन जो मिलेगा उनसे हम एक्यूरेटली कैसे बता सकते हैं कि जो सेक्स है, जैसे कंप्लीट स्केलेटन मिलेगा तो 100%। और ये दो चीज याद रखना है, पेल्विक एलॉन है 95% और स्काल एलॉन है 90%। तो बेस्ट बोन फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन है पेल्विस, क्योंकि एक्यूरेसी 95% और मोस्ट एक्यूरेट। सेकेंड बेस्ट है स्काल। सेकेंड बेस्ट है स्काल बोन। एक्यूरेसी ऑफ पेल्विस एलॉन है 95%, सॉरी 90%, एंड स्काल 95%, एंड स्काल एलॉन है 90%। नेक्स्ट आता है सेक्स वेरिफिकेशन फ्रॉम बोन्स। स्काल और पेल्विस सबसे इंपॉर्टेंट है। स्काल में क्या है, स्काल कैपेसिटी 1500 to 1550 ml, फीमेल में 1350 to 1400 ml। और जो चीज है यहाँ पे, जो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ऑर्बिट, जो मेल में स्क्वायर होगा, फीमेल में राउंडेड होगा। फ्रंटल एमिनेंस, मेल में स्मॉल होगा, फीमेल में लार्जर होगा। ऑक्सीपिटल एरिया, मासल लाइंस एंड प्रोटूबरेंस प्रोमिनेंट होगा, जो हम मेल को मिलता है पीछे, और फीमेल में नॉट प्रोमिनेंट। चीन स्क्वायर यू शेपेड, एंड फीमेल में राउंड शेपेड। तो दो चीज राउंड, ऑर्बिट और चीन। फ्रंटल एमिनेंस लार्ज और ऑक्सीपिटल एरिया नहीं है। ये दो चीज इंटरचेंज्ड है, और ऑर्बिट और चीन राउंड है। नेक्स्ट है मैंडिबल, कैसे कटे, असेंडिंग रैमस ऑफ मैंडिबल, ग्रेटर ब्रेथ होगा उसका मेल में, और फीमेल में स्मॉल ब्रेथ होगा। एंगल ऑफ बॉडी एंड रैमस, लेस ऑब्ट्यूज एंड इवर्टेड, फीमेल में मोर ऑब्ट्यूज। पेल्विस में कैसे डिफरेंशिएशन होगा, मोस्ट रिलायबल बोन, जो मैंने पहले बोला 95% एक्यूरेसी है। की पॉइंट क्या है, मैक्सिमम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलता है कहाँ पे, पेल्विस से, क्योंकि मेल और फीमेल पेल्विस बहुत सारे डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि फीमेल चाइल्ड बियरर है। पेल्विक कैविटी में मेल कैसे मिलेगा, कॉनिकल फनल शेपेड, फीमेल राउंड और ब्रॉड शेपेड। ये कैसे याद रखना है, मेल मेल फॉर एम फॉर माउंट, मेल फॉर सॉरी एम फॉर मेल, एम फॉर माउंटेन। माउंटेन का जो पीक है वो नैरो होता है, तो मेल का जो, और नैरो अगर पीक को हम उल्टा कर दे वही फनल शेपेड हो जाता है। तो मेल का कॉनिकल और फनल शेपेड होगा, ऐसे हम याद रख सकते हैं, नैरो होगा, पीक्ड होगा। और फीमेल जो है उनका तब तो आ जाएगा ब्रॉड और राउंड। नेक्स्ट क्या है, वाशबर्न इस्चोप्यूबिक इंडेक्स, प्यूबिक लेंथ बाय ischial लेंथ इंटू 100। ये बस याद रखना है, फीमेल में ज्यादा है 91, एंड मेल में 73 से 94। नेक्स्ट सैक्रम, सैक्रम से हम बोल सकते हैं कॉर्पोवेजल इंडेक्स, जो मेल में ज्यादा होता है, मेल में ज्यादा होता है 45, और फीमेल में 40.5। कैसे याद रखना है, मेल सैक्रम इज मैसिव, ऐसे हम याद रख सकते हैं, एम फॉर मेल, एम फॉर मैसिव, हायर इंडेक्स। किमुरास बेस विंग इंडेक्स, एलर इंडेक्स, ये क्या है, ये कैसे याद रखना है, विथ ऑफ विंग,
विड्थ ऑफ विंग बाय ब्रेथ ऑफ फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा इनटू 100। इसको हम याद रख सकते हैं कि जो विंग, एला मीन्स विंग, और फीमेल्स का विंग होता है, हम बोलते हैं ज्यादातर, तो फीमेल्स का ज्यादा होगा 80। नेक्स्ट है एशलेस रूल ऑफ 49, स्टार्नम लेंथ मेल में ग्रेटर देन 149 मिलीमीटर और फीमेल में लेस देन 149। तो हम अगर आए कि टोटल जो हम इतना टाइम बोले उसका अगर एक शॉर्ट फॉर्म बनाए, तो फीमेल इज वाइज, ऐसा बोल सकता है। फीमेल का वाइज से हम कंपेयर करके, तो वाइज क्या होगा, वाइड पेल्विस, इस्चियोपिबिक इंडेक्स ज्यादा, सार्नल इंडेक्स ज्यादा, और एक्सपेंडेड पेल्विक विंग्स दैट इज किमुरास एलाइड इंडेक्स जो है वो भी ज्यादा। तो वाइज जो है, ऐसे हम याद कर सकते हैं कि जो जो इंडेक्स फीमेल का ज्यादा है। मेल का क्या है, मेल हम कंपेयर कर सकते हैं सेल्फ, एस ई एल एफ होता है सेल्फ, मेल अपने लिए काम करता है सेल्फ। तो ए सी एल एफ का ई का जगह हम सी बोल सकते हैं। ए स्टर्नल बॉडी लॉन्गर, सी फॉर कॉर्पोवेजल इंडेक्स ये ज्यादा होता है, एल फॉर लेंथ ऑफ स्टर्नम ये ज्यादा होता है, और एफ फॉर फोरामेन जो है वो मोर कॉमन इन मेल्स। तो ऐसे हम बोन्स का जो है वो इन दोनों वर्ड से हम याद कर सकते हैं, फीमेल का वाइज, मेल का सेल्फ। एज कैसे डिटरमाइन करें, टीथ से। जो टेम्पोररी टीथ है, डेसिडुअस टीथ, इसका फॉर्मूला है 2101 इंटू टू, 2 फॉर इंसिजर, 1 फॉर कैनाइन, प्री मोलर 0 और 2 मोलर। तो एक क्वाड्रेंट में हो जाएगा 5 टीथ और टोटल होगा 20 टीथ टीथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो फॉर्मूला 2102। और यह से एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है प्री मोलर जो है वो नहीं रहते, जो डेसिडुअस टीथ है। नेक्स्ट है परमानेंट टीथ का, 2123 इंटू टू, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर। तो एक क्वाड्रेंट में हो जाएगा 8 और चारों क्वाड्रेंट का 32। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लास्ट मोलर जो है थर्ड मोलर, वही उसका हम बोलते हैं विजडम टीथ, और इसका इरप्शन का ईयर 17 से 25 ईयर्स। एडल्ट का एज एस्टिमेशन में हेल्प करता है, और परमानेंट डेंटिशन स्टार्ट्स इरप्ट्स एट द एज ऑफ 6 ईयर्स। परमानेंट डेंटिशन जो होता है स्टार्ट होता है 6 ईयर्स। और मीनिंग तो मैंने ये पहले ही बोल दिया। नेक्स्ट है गुस्टाफान्स मेथड। ये क्या है, द पोस्टमार्टम एज एस्टिमेशन ऑफ एडल्ट ओवर 25 ईयर्स डिपेंड ऑन फिजियोलॉजिकल चेंज इन ईच डेंटल टिश्यू। तो यह का 6 पॉइंट है, क्या क्या है, एट्रिशन, पेरियोडोंटोसिस, सेकेंडरी डेंटिन, सीमेंटम एपोजिशन, रूट रिजर्प्शन, ट्रांसपेरेंसी। इसका भी एक जो है, इसमें ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूट इज द मोस्ट रिलायबल ऑफ ऑल क्राइटेरिया। ये एक चीज याद रखना है, और पूरा अगर याद नहीं रखा तो निमोनिक्स है, ऑलवेज परचेज सेकेंड क्लास रेलवे टिकट, दैट इज ऑलवेज ए एट्रिशन, पी परचेज फॉर पेरियोडोंटोसिस, सेकेंड दैट इज सेकेंडरी डेंटिन, क्लास फॉर सीमेंटम अपोजिशन, रेलवे फॉर रूट रिजर्प्शन, एंड टिकट फॉर ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे क्या याद रखना है, जो ट्रांसपेरेंसी है ये मोस्ट रिलायबल amongst the 6। अदर मेथड क्या है, जो लेमेंटिन पेरोडोंटल डिजीज एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूट, एंड बॉयड्स मेथड जो है इंक्रीमेंटल लाइन मेथड, स्टैक्स मेथड ये भी इन्फेंट का है, जो 1 नंबर लेमेंटिन ये भी इन्फेंट का है। और मोस्ट कॉमन टूथ टू बी इम्पैक्टेड इज लोअर थर्ड मोलर। विजडम टीथ जो मैंने पहले ही बोला थर्ड मोलर है, इट इज मोस्ट इरेटिक इन इट्स इरप्शन एंड इज सो लिटिल वैल्यू डिटरमाइनिंग दैट। ओरोडेंटल और ओरोएंट्रल फिस्टुलर कॉमन आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ फास्ट मोलर टूथ, ये भी याद रखना है। और क्या है, हचिनसंस टीथ, अपर पेक शेपेड इंसिजर, एक ही लाइन है, एंड मालबेरी मोलर मून्स मोलर आर सीन इन कॉन्जेनिटल सिफिलिस। ये दो चीज टीथ का इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टैचर। स्टैचर इज द नेचुरल हाइट ऑफ ए पर्सन measured from the vertex top of head to heel when standing erect। क्या है, कैसे हम माप सकते हैं, एंटायर स्केलेटन से और इंडिविजुअल बोन से और बॉडी पार्ट से। एंटायर स्केलेटन से कैसे, ये है मोस्ट एक्यूरेट मेथड।
अगर स्काल, वर्टिब्रल कॉलम, फीमर, टिबिया, टेलस एकदम एकदम कैल्किनियस तक हमको मिल जाए तो। नेक्स्ट है लॉन्ग बोन से। लॉन्ग बोन्स जो है फिक्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद स्ट्रेचर, क्या क्या है? फीमर इज द मोस्ट एक्यूरेट, टिबिया नेक्स्ट है, वेरी एक्यूरेट। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेथड जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्या है? स्ट्रेचर इक्वल टू लेंथ ऑफ बोन इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया हुआ है इसको याद रखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है रिग्रेशन फार्मूला मेथड, जो है कार्ल पियर्सन फार्मूला, which is stature equal to regression coefficient into bone length plus constant। अच्छा, ये इस पे यहाँ पे क्या याद रखना है? इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन इंडियन कोर्ट। जो एक मेथड जो इंडियन कोर्ट में एप्लीकेबल है वो है कार्ल पियर्सन फार्मूला। नेक्स्ट रूल ऑफ हैसे, ड्यूरिंग द ये क्या है? ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 months of pregnancy the square root of the length gives the approx age of the fetus in months। इससे हम निकल सकते हैं। और एक है ड्यूरिंग लास्ट 5 months द लेंथ इन सेंटीमीटर्स इज डिवाइडेड बाय 5 गिव्स द एज ऑफ द मंथ। ये होता है एज इन मंथ, सॉरी, ये होता है रूल ऑफ हेर्से। यहाँ पे एक पोस्टर दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टैचर एस्टिमेशन का। नेक्स्ट है हेयर। हेयर में हेयर रूट कंटेन्स न्यूक्लियर डीएनए गिव्स पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन, एंड हेयर शेफ्ट कंटेंट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये दो चीज याद रखना है। नेक्स्ट है हेयर का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करें। बार बॉडी जो है फीमेल का, जो मैंने पहले बोला, सेक्स डिटर्मिनेशन में वो हेयर में मिलता है। एंड अगर बार बॉडी एब्सेंट है तो मेल हेयर होने का चांसेस है। नेक्स्ट है रेशियल डिफरेंशिएशन मंगोलॉइड, कॉकेशियन और निग्रोइड का। अच्छा, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं। नेक्स्ट है बॉडी रीजियन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैल्प का लॉन्ग एंड फाइन होगा, बियर्ड का थिक एंड कोर्स, प्यूबिक हेयर शॉर्ट एंड कर्ली, आईब्रोज का शॉर्ट एंड कार्व्ड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोड ऑफ रिमूवल, ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है अगर नेचुरली फॉलन होगा तो क्लाप शेपेड रूट होगा, और फोर्सिबल रिमूव होगा तो रूट विथ टिश्यू टिश्यू ऑफ द स्कैल्प विल बी अटैच्ड। पॉइजनिंग में क्या क्या है? आर्सेनिक, लेड, मार्करी और नार्कोटिक्स, ये सब हमको हेयर से मिल सकता है। और एक क्या है? ब्लड ग्रुप हम हेयर से निकल सकता है। कैसे? ए सिंगल हेयर बल्ब से। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, पोस्टमार्टम रूट बैंडिंग सीन इन पीपल हु आर डेड फॉर सम टाइम बाय एन ओपेक बैंड ऑफ 0.5 millimeter above the root bulb can be observed with transmitted light microscope। दो चीज इंपॉर्टेंट है, जो सम टाइम, जो बहुत डेड बॉडी जो बहुत कम टाइम मिला है आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसमें क्या मिलेगा? रूट बैंडिंग, और जो 0.5 मिलीमीटर एबो जो लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे ओपेक बैंड मिलेगा। ठीक है। और क्या है? सिंजिंग ऑफ हेयर इंडिकेट्स बर्न्स और क्लोज फायरआर्म इंजुरी। टाइम सिंस डेथ can be calculated from growth of scalp hair and beard 2.5 millimeter per week and 0.4 millimeter per day. And hair is brittle, singed, or charred with large and round vacuoles at the point of burning, which is absent in scalps. फिंगरप्रिंट, इसको हम बोलते हैं डैक्टाइलोग्राफी। फिंगरप्रिंट इज फॉर्म्ड बाय द पैपिलरी लेयर ऑफ द डार्मिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो पैपिलरी लेयर डार्मिस का फर्स्ट लेयर आफ्टर द एपिडर्मिस, वहाँ पे रिज रहता है, वही हमारा फिंगरप्रिंट प्रोड्यूस करता है। कब फॉर्मेशन होता है? 12 weeks of fetal life and completed within 20 to 24 weeks। Printing is made by secretion of fat from sebaceous gland, ये भी याद रखना है। एंड इट इज बेटर देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्यों?
क्योंकि इसको हम आइडेंटिकल ट्विन्स को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंड जो चार कॉमन क्लासिफिकेशन है फिंगरप्रिंट का, उनमें लूप्स आर द मोस्ट कॉमन। लूप्स होल्ड आर्चेज एंड कॉम्पोजिट, एक के बाद एक आता है, इसको भी निमोनिक्स दिया हुआ है। लैसरेटेड वुंड्स आर मोस्ट कॉमन। एल फॉर लूप, डब्ल्यू फॉर होल्ड्स, ए फॉर आर्च एंड सी फॉर कॉम्पोजिट। परमानेंट इम्पेयरमेंट कहाँ मिलता है फिंगरप्रिंट का? लेप्रोसी, इलेक्ट्रिकल इंजुरी एंड रेडिएशन इंजुरी में। एंड अदर कॉजेज ऑफ इम्पेयरमेंट में जैसे एट्रोफी ऑफ ब्रिज, सीलियाक डिजीज मिल सकता है। ऑल्टरेशन ऑफ ब्रिज इन एक्जिमा, एकांथोसिस एंड स्क्लेरोडर्मा, ड्राई स्किन। एंड टाइप्स टाइप्स यहाँ पे दिया नहीं है। टाइप्स है विजिबल प्रिंट्स और लैटेंट प्रिंट्स। 2 नंबर लैटेंट प्रिंट्स। विजिबल प्रिंट ज्यादा नहीं मिलते, लैटेंट प्रिंट प्रिंट जो है, जो दिखाई नहीं देता है, वही हमको मोस्ट कॉमनली मिलता है, लेटेंट प्रिंट। नेक्स्ट है सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन इज ए जो है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕುಲ್ಲು ನಮ್ಮ हाँ हाँ कुन्नू तो बड़ा खाती है। सुपर इम्पोजिशन जो है वो पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन देता है, बहुत रेयर। सबसे इंपॉर्टेंट है सुपर इम्पोजिशन का क्या है? मोस्ट तो रिलायबल। हमारा क्या खाने का मन करता है माइक ऑफ कर या खाली इनके हिसाब से काम ही करने के लिए है। खाना सिर्फ इन्हीं घर में सिर्फ यही खा सकते हैं, कोई कुछ खा थोड़े ना सकता है। प्लीज म्यूट। सुपर इम्पोजिशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मोस्ट रिलायबल इन एक्सक्लूशन। पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन भी नहीं और पॉसिबल आइडेंटिफिकेशन भी नहीं, उतना जो है एक्सक्लूशन इज द मोस्ट यूजफुल पॉइंट फॉर सुपर इम्पोजिशन। और क्या है? स्काल सबसे ज्यादा यूज होता है सुपर इम्पोजिशन के लिए, ये एक पॉइंट हेलो है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बोले तो फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जेफरी फ्रॉम इंग्लैंड 1985 में। और इंडियन फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोले तो लालजी सिंह। एंड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मार्कर जो है शॉर्ट टैंडेम रिपीट, मॉडर्न मेथड में यूज होता है। ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट, सोर्स कहाँ से मिलता है? ब्लड, सीमेन, सलाइवा, हेयर, विथ रूट, बोन, टीथ, स्किन, नेल। जो मोस्ट रिलायबल सोर्स है वो है ब्लड। और सीमेन रेप केसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। एक्यूरेसी क्या है? 99.9% और मोर। एंड मोस्ट एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन मेथड बोलते हैं इसको। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जो है आइडेंटिकल ट्विन में ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन नॉट differentiate between identical twins because they have same DNA. ऐसे ऐसे झूल रहा था। सच सच से ऐसे लीची सी तो बैठाता तो है।
और झूलना था, और वो लड़की यहाँ से जा रही थी ऐसे अंटी, वो नान ऐसे झूलना था और वो लड़की ऐसे जा रही थी। क्लास ओवर। हेलो, क्लास ओवर होगी क्या? हाँ सर। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। 8:30 बजे से पीएम की क्लास है, पेड पेड वाली। 3 घंटे की क्लास है आज। जो लोग हैं पीएम में जुड़े हुए, बस 8:30 बजे टाइमली कनेक्ट हो जाइएगा। बीच में हाफ एन आवर का डिनर का रेस्ट रहेगा। 3 घंटे की क्लास है पीएम की। ओके सर। कतला डाल दिया और ये डाल दिया ये वाला कतला, ये डाल दिया ये वाला कतला। अब मैं वाह वाह वाह, तो देखा मम्मी ने पैंट में ये डाल दो।